पूरे दिन वृंदावन में ब्रज में रहते हैं और यही कोई अयोध्या बताते रहते हैं, इसी को चित्रकूट बताते रहते हैं, यमुना जी को सरजू जी बताते रहते हैं। लेकिन एक संत ने कहा कि भाई इनके इस भाव में कोई रहस्य है। हम लोग इनको पागल समझते हैं या जो भी भाव मानते हैं। 50 वर्षों से अखंड वृंदावन में रहते हैं, केवल राम नवमी और जानकी नवमी, ये 2 सत्र ऐसे थे, तब वो अयोध्या जाया करते थे, बाकी के समय वृंदावन में रहा करते थे। तो एक बार किसी महापुरुष ने बड़े पीछे लग करके बड़े वर्षों तक उनसे पूछा कि बाबा आपके भजन का रहस्य क्या है। तो वे अपने भजन का रहस्य बताते, बोले भैया जब तक विरह प्रेम में नहीं होगा ना, तब तक प्रेम पुष्ट नहीं होता। मैं अयोध्या में रहकर के भजन करूंगा, राम जी मेरे सामने हैं, सीता जी मेरे सामने, तो मुझे विरह कैसे होगा? इसलिए मैं वृंदावन में रहता हूं। मेरे को याद अयोध्या की आती, रहता मैं वृंदावन में। मेरा स्नान का मन होता है सरजू जी में, नहाता मैं जमुना जी में। मन होता है कि परिक्रमा करूं कामतानाथ जी की, पर करने जाता हूं गिरिराज जी की। रहता वृंदावन में हूं। लोग मुझसे राधे श्याम बोलते, मैं सीताराम बोलता हूं। क्यों? अपने आप को जबरदस्ती विरह की अग्नि में तपाता हूं, ताकि मेरा प्रेम पुष्ट हो, मेरा प्रेम श्रेष्ठ हो। और उन सियाराम बाबा के कई ऐसे भाव थे, कभी कभी राधा वल्लभ जी में, बिहारी जी में, राधा रमन जी में, वास्तव में वो जिस भाव से दर्शन करते थे उस भाव का श्रृंगार ठाकुर जी धारण कर लेते थे। किसी ने कहा, बोले बाबा आप बहुत सियाराम सियाराम करते रहते हो ठाकुर जी को देख करके, आपके ठाकुर जी हमारे लिए तो कन्हैया हैं, आपके ठाकुर जी राम जी हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? बोले देख मैं अभी तक मंदिर ना गया हूं, यहीं तो बता रहा हूं। आज नीली पोशाक पहनी और सिर पर देखियो ऐसा टेढ़ो सा मुकुट पहनो भयो। अगर मैंने जो बताई वो श्रृंगार भीतर भयो तो ये माननी पड़ेगी सियाराम जी हैं, सीताराम ही है। और सब जाते भीतर और जैसे जाकर के दर्शन करते तो बिहारी जी नीली पोशाक में दिखते, वैसी पाग में दिखते, फिर सब बाबा को प्रणाम करते। तो 2 बातें थी बाबा के भाव में। पहली बात तो भैया अंतर काय को मानो, राम कृष्ण 2 एक हैं। और दूसरा भाव, वो अपने विरह को पुष्ट करते थे। जिस धाम से प्रेम है उससे दूर रह करके अन्य धाम में रह करके विरह भाव बढ़ाते थे। ऐसे सियाराम बाबा। तो उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सब में कृष्ण को देखे, और जब कृष्ण को देखे तो सबको उनमें देखे। जब श्री राधा रमन जी का दर्शन करने जावे तो सब राधा रमन जी में हैं, और जैसे ही मंदिर से बाहर आवे तो सब जगह राधा रमन जी। ऐसी भावना रखे, ये उत्तम भागवत। अब मध्यम भागवत कौन है? अब मुझे इतना विश्वास है कि मुझसे लेके पीछे तक उत्तम कोई भी नहीं है, विश्वास है मुझे, और मैं भी प्रयास करता हूं। और आपको सत्य बताएं, इस सूत्र से मैंने बहुत अपने आप को बदला है। कितने लोगों से हम जीवन में मिलते हैं, हर दिन हजारों लोगों से मिलना होता है, सब दोषयुक्त होते हैं, लेकिन किसी में दोष दर्शन अब नहीं होता। सत्य बता रहे हैं। कई बार हम कहीं जाते हैं कथा करने के लिए, तो पहले हमको महाराज जी आप फलानी जगह जा रहे हो, वहां पे ना ऐसे ऐसे लोग हैं, वहां पे एक व्यक्ति इस नाम का मिलेगा, वहां पे व्यक्ति ऐसा आपके साथ कर सकता है, उससे आप बात मत करना, वो आपको $1 का लोभ देगा। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं उस व्यक्ति से मिलते हैं, तो जितने अवगुण सुन के आए एक का भी दर्शन नहीं होता। उस समय गए ठाकुर जी बस ऐसी कृपा बनाए रखना, किसी में अवगुण दिखे ना। ये उत्तम भागवत का लक्षण है। अब मध्यम भागवत कौन है? सुनो, मध्यम भक्त कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा य करोति समध्यमा। उत्तम भागवत सुन लिया, अब मध्यम सुनो। उत्तम तो हम नहीं है, पर क्या पता मध्यम हो। तो मध्यम के लक्षण क्या है? प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा, ये 4 लक्षण होंगे। बहुत ध्यान से सुनना। पहला प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा। और ये चारों चीज अन्य अन्यों से है, एक से नहीं। सबसे पहला प्रेम। प्रेम किससे है? ठाकुर जी से। मित्रता किससे है? तदधीनेषु, जो ठाकुर जी के भक्त हैं उनसे मित्रता है, और कोई मित्र है ही नहीं। वो सब ब्लॉक मार रखे हैं व्हाट्सएप पे, जो कथा में नहीं आते, जो वृंदावन नहीं जाते, जिनको हम सुबह सुबह रील भेजते हैं वृंदावन की और उनका कोई रिप्लाई नहीं आवे। 12 घंटे वेट किया करो। अगर 12 घंटे में
ऐसे भी नहीं भेजता। उसको फिर 12 घंटे बाद कहना, भैया बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ पूरा जीवन व्यतीत करके, सन्मुख कभी आओगे तो निश्चित तुम्हारे साथ में रामा श्यामा होगी, लेकिन अब सोशली हम आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। और प्रणाम करके उसको तुरंत ब्लॉक कर दो। ये मध्यम भागवत का लक्षण है। अब भाई आजकल सोशल मीडिया का जमाना, इसलिए उसी तरीके से समझाना पड़ेगा ना। सत्य बता रहे हैं, आज ऐसा जीवन हो गया है लोगों का। अब मिलकर के हो सकता है आप प्रेम दिखाओ, पर आप सोशली एक दूसरे को ब्लॉक मार के बैठे हो। सामने बैठा है तो भाई उसके संग बैठे हैं, चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, लेकिन सोशल अकाउंट पे तुमने भी उसको ब्लॉक कर रखा, उसने तुमको कर रखा है। वो ज्यादा प्रमाणित माना जाता है। सामने भले ही आप बात कर रहे हो, वो इतना प्रमाणित नहीं है, पर तुमने फेसबुक पे उसको ब्लॉक कर, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक है वो। तो क्या करना है? ठाकुर जी से प्रेम पहला तो है लक्षण। दूसरा क्या? केवल वही मेरे जीवन के सामीप्य में आ सकता है जो ठाकुर जी का है। जिसका ठाकुर जी से संबंध नहीं है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। ठीक है, आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपके कई व्यवस्थाओं के लिए आपको कई लोगों से मिलना पड़ता है, कई लोगों से बातें करनी पड़ती है, पर अपने हृदय में और अपने जीवन में उन्हीं लोगों को प्रवेश कराइए जो भगवत संबंधी है। हमारी इस बात को मान लीजिए। सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन कहिए हरि विमुखन को संग। भैया ये होबार्ट जो है, ये मेलबर्न और सिडनी जैसा ऐसे नहीं बनेगा, गाना पड़ेगा आपको। जिसके सामीप्य, जिसके जीवन में आने के बाद आपका भजन छूट गया। भजन तो चलो बहुत आगे की बात है, सबसे ज्यादा ना प्रभाव पड़ता है हमारे स्वभाव पर। हम पहले बहुत सरल थे, सबसे मिलते थे, हम पहले बहुत काइंड थे, सब पर हमको दया आ जाती थी। आजकल हमारा मन बदल गया, अब हमको दया नहीं आती। पहले हम किसी भिक्षुक को देख लेते थे तो आंखों में आंसू आ जाते, अरे बेचारा ये क्यों भीख मांग रहा है। आज इतने लोग खड़े रहते हैं लेकिन हमको दया नहीं आती। इसका मतलब क्या है? कोई कुसंगी व्यक्ति जीवन में आया है, तभी आपका हृदय इतना परिवर्तित हो गया। पहले किसी दूसरे को रोता देख लेते थे तो आप व्याकुल हो जाते थे, अब किसी को तड़पता देख लेते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति ऐसा आपके साथ आया है जिसने आपके हृदय का परिवर्तन कर दिया। सत्संग भले ही मत कीजिए, लेकिन हमारी कही एक बात मान लीजिए, कुसंग बिल्कुल मत कीजिए। सत्संग नहीं करना, मत जाओ कथा में, मत जाओ प्रवचनों में, मत जाओ किसी अनुष्ठान में, लेकिन इसके बदले किसी कुसंगी व्यक्ति के पास भी मत जाओ। आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मैं अभी मेलबर्न में भी ये बात कह के आया, यहां भी कहूंगा, यहां भोग भोगना बहुत आसान है। आंखों को जो भोग भोगना है यहां आप चुटकियों में भोग सकते हो। कानों को जो भोग भोगना है यहां पे भोगा जा सकता है। आपकी इंद्रियों को जो सुख देना चाहते हो आप, यहां पर वो बहुत सहज है। इसलिए यहां पर बिगड़ना बड़ा आसान है, संभलना बहुत मुश्किल है। भारत में भजन बहुत आसान है। कुछ नहीं, 2 रात में बैठो, 2 घंटे में दिल्ली में रहते हो तो वृंदावन पहुंच जाओगे, पंजाब रहते हो तो 4 घंटे में वृंदावन पहुंच जाओगे, थोड़ी और दूर रहते हो तो फ्लाइट पकड़ के वृंदावन आ जाओ, अयोध्या चले जाओ, नासिक चले जाओ, काशी विश्वनाथ चले जाओ, महाकाल चले जाओ। अरे कहां तक, हर 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर एक तीर्थ आ जाएगा। आप चाहे दुनिया के, भारत के किसी कोने के हों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1-1.5-2 घंटे के अंदर आपके घर के पास कोई तीर्थ बड़ा नाम पड़ जाता हो, आ जाएगा। भारत में भजन सरल है और इन देशों में भोग सरल है, भोग बहुत आसान है। इसलिए जो भोग की तरफ आपको ले जाते हैं उनसे थोड़ा बचिए। थोड़े थोड़े से प्रारंभ करो, आगे चलकर के विशेष सावधानी हो जाएगी। आपको पीने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको खाने के लिए प्रेरित करते हैं, आपको दूषित वस्तुओं की तरफ थोड़ा ढकेलने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, $100-200 कम मिलेंगे, लेकिन अपना आचरण शुद्ध रखिए। व्यक्ति आचरण का विचार नहीं करता, बस निर्वाह करना है, मुझे कैसे भी यहां रहना है, उसके लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। नहीं,
अब रावण भी तो यही बात कहता था महादेव से, अगर मैं अपना रूप राक्षसत्व में नहीं डालूंगा तो देवता मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, मुझे देवताओं से लड़ने के लिए अपने आप को बलवान बनाना पड़ेगा नाथ, मैं कहां जाऊं, मैं मजबूर हूं। रावण भी कहता था इस बात को। और कई लोग आपके ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, जब हम जाते हैं तो बच्चे बोल जाते हैं महाराज जी हम मजबूर हैं, यहां पे कर नहीं सकते। मैं ऐसे कितने बच्चों को जानता हूं 60 दिन 70 दिन 90 दिन केवल ब्रेड बटर खा के निकाल लिया, लेकिन नहीं खाएंगे प्याज। और यहाँ पे अभी हमसे एक बालक दीक्षा लेके गया मेलबर्न में, तो मुझसे बोला महाराज जी दीक्षा लेने के बाद गले में कंठी माला है ना, मैंने हाँ, इसको उतार दिया करूं जब भोजन किया करूं। मैंने क्यों? तो उसमें प्याज होती है ना, फिर पहन लिया करूं। मैंने कहा वाह ये कोई बात है? मैंने कि ये तो वही बात हो गई कि ब्याह के बाद गृहिणी बोली कि मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रही हूं, मंगलसूत्र उतार जाऊं। क्यों? ताकि दुनिया को पता नहीं चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। ऐसा नहीं। हम एक बात कहते हैं कथा में, आप ठाकुर जी के लिए ये सामान्य सी वस्तु नहीं छोड़ सकते। तो फिर ठाकुर जी कहेंगे भाई काय को क्यों इतना कष्ट करता है नाम जप करने में, काय को इतना कष्ट कर रहा है कथा सुनने में, क्यों भाई सोमवार के सोमवार मंगलवार के मंगलवार बिल्कुल मत जा, लगा रहे संसार में, मेरे पास भी आना है और एक छोटी सी वस्तु का त्याग भी नहीं करना है। हमारी बात मानिएगा, प्याज लहसुन खाने से कोई नरक नहीं मिलता है, कोई महापाप नहीं है वो, लेकिन हां हमारे प्रिय को जो प्रिय है वो हम करें। भावे मोहे सोई जोई जोई करे प्यार, जो ठाकुर जी से संबंध मानता है। तो प्रेम मैत्री, 4 बातें हमने बताई कि प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा। तो प्रेम ठाकुर जी से। जय हो बात गोपाल जी हो रहे हैं, मैया ने घुमा लाओ बाहर, घुमा लाओ थोड़ा सा। हाँ माता जी सोच रही यहीं चुप है, जा जाड़ो पड़ रो बाहर। क्या बता रहा था मैं? प्रेम मैत्री, अब आती है तीसरी बात कृपा। तो बोले कृपा किस पर करे? जैसे माइक फीको पड़ गया आपका। क्या बता रहा था? मेरी बात सुन लो भैया, फिर हमें भी नींद आ रही है बहुत जोर से। कृपा, प्रेम मैत्री कृपा। कृपा, तो कृपा किस पर करता है? जैसे कोई ठाकुर जी के विषय में जानता ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है, उसको बिल्कुल इस विषय का ज्ञान ही नहीं है, लेकिन वो हृदय से बड़ा सीधा है, सरल है, उसको किसी ने बताया नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसको बता सकते हैं। उसको बताना कि भाई देखो सेवा की पद्धति ऐसी होती है, तिलक का नियम ऐसा होता है, भगवान के भजन का नियम ऐसा होता है, गुरु कृपा का नियम ऐसा होता है, आदि आदि ये सब भाव उसको बताना। वृंदावन का नियम ऐसा है, बरसाने का नियम ऐसा है, गोवर्धन का नियम ऐसा है। ये क्या है? ये कृपा है, ये आप उससे बता रहे हैं, बस अन्यथा मत लेना बात को। पर ये कथा हम सुना रहे हैं, ये कृपा ही है, ये हम बता रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको कुछ नवीनता दे रहे हैं, ये कृपा है। तो उत्तम मतलब ठाकुर जी से प्रेम करे, उनके दासों से मित्रता करे, और जो ठाकुर जी के विषय में नहीं जानते हैं उन पर कृपा करे। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान से समझने की है, किसको ठाकुर जी के विषय में बताना है ये भी बहुत सोच समझ करके। हर किसी को ठाकुर जी के विषय में जानकारी नहीं देनी है। अपने भाव, अपनी सेवा, अपने प्रेम सबके सामने उजागर नहीं करने। 10 नामापराधों में एक अपराध है, क्या? कि जो योग्य नहीं है उस अयोग्य के सामने ठाकुर जी की चर्चा करना।
आपको एक बात बोलें, कई बार ऐसा होता है कि कथा करने से हमारे भाव ही शून्य हो जाते हैं, और विशेष रूप से विदेश में जब कथा होती है। क्यों? क्योंकि ठीक है आप इतनी संख्या में बैठे, लेकिन कोई एक ऐसा आ गया जो केवल जबरदस्ती आया था, निमंत्रण आया, चलो वो आते हैं। कोई उसके मन में भाव नहीं था, कोई उसके मन में प्रेम नहीं है, कोई मन में समर्पण नहीं है, वो बस बैठे बैठे बस यही देख रहा है कौन क्या पहन के आया, कौन का परफ्यूम कैसा है, कौन की गाड़ी कैसी है, कौन किस भाव से बैठा है, कब कथा पूरी होगी, भोजन कब मिलेगा, इसी भाव से बैठे हैं कथा में। मतलब योग्य नहीं है, लेकिन उस योग्य के सामने वक्ता ने बैठ करके कई सारे भाव सुंदर सुंदर बता दिए और उसने वो सुन भी लिए। तो अयोग्य के सामने भगवत वार्ता करना कई बार चित्त में प्रेम को घटा देता है। कई बार हम अनुभव करते हैं, हमने अपने गुरुजनों से पूछा, ये गुरुदेव भगवान इसका क्या करें, हमारा लाल जी की सेवा है। तो कई बार लाल जी की सेवा में मन में भाव घट जाता है, और उसके पीछे कारण मुझे पता है कि किसी अयोग्य के सामने भगवत वार्ता हो गई है, इसीलिए ये हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो फिर हमारे गुरुदेव भगवान की आज्ञा ऐसी हुई कि आप ये विचार करके कथा कहा ही मत करो कि मैं इन सबको सुना रहा हूं, इन सबको सुना रहा हूं। ये विचार करोगे तो उसमें अयोग्य भी आएगा, और उसको कथा सुनाने का जो होता है प्रभाव वो आप पे होगा। आप तो ये विचार किया करो कि मेरे चित्त में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, वही कथा सुन रहे हैं, और मेरे चित्त के ही ठाकुर जी सामने बैठ करके अलग अलग रूपों में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। कहीं नीले कपड़े पहन के बैठे हैं, कहीं जैकेट पहन के बैठे हैं, कहीं बाल सफेद करके बैठे हैं, कहीं देखो चिल्ला के बैठे हैं, कहीं सो गए हैं, कहीं ये सब ठाकुर जी ही बैठे हैं। इस भाव से अगर आप सुनोगे, सब में ठाकुर जी का भाव रख के सुनाओगे, तो फिर अयोग्य व्यक्ति भी ठाकुर जी का रूप हो जाएगा, फिर उसका दोष नहीं लगेगा। तो जो योग्य है उसको भगवत भाव बताना, इसको कृपा कहते हैं। तो मध्यम भागवत के 4 लक्षणों में प्रेम, मित्रता, कृपा और उपेक्षा। चौथा लक्षण आता है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब त्याग। बोले किसका त्याग करें? सीधी बात, जो भगवान के प्रेम भाव को नहीं जानता, ठाकुर जी से जिसका कोई संबंध नहीं, उसका त्याग, उसकी उपेक्षा, उससे दूर ही रहो। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, याद रखिएगा, विवाद करना नहीं है, कलेश नहीं करने, दूर रहना है। कोई कह रहा अरे भगवान कुछ नहीं होते, अरे ये सब तो ऐसे ही सब अपना बना लिया है, धंधा कर लिया है, ब्राह्मणों ने ऐसा कर लिया है, पंडितों ने अपनी दुकानदारी खोल ली, आदि आदि। आपको वहां जाकर के लड़ना नहीं है, तो क्या करना है? चलते बनो, निकल जाओ। उपेक्षा। वैष्णव का स्वभाव है कि वो विवाद नहीं करता, और जो विवाद में पड़ता है वो वैष्णव है नहीं। ये मध्यम भागवत है। मध्यम भागवत क्या करता है? ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी के भक्तों से मित्रता, जो जानकार नहीं है उन पर कृपा, और जो ठाकुर जी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं उनकी उपेक्षा। ये 4 लक्षण युक्त जो है वो कौन है? मध्यम। और अब आते हैं साधारण भक्त। ये साधारण कौन से हैं? तब साधारणों के विषय में क्या बताया कि अर्चायामे वहरे पूजाम यश्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। एक बात तो बढ़िया स्पष्ट है, ठाकुर जी से हमारी कई एक बात कहेंगे। ठाकुर जी से मांगा करो कि हे नाथ, हमें भोला बना दीजिए। हमारी मस्तिष्क में चतुराई बहुत ज्यादा है। आपको पता है आप कथा क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आप बहुत चतुर हो, और वो चतुराई थोड़ी सरलता में परिवर्तित हो, वो चतुराई थोड़ी सहजता में आ जाए, वो चतुराई थोड़ा, अब कथा सुनने से पहले आप जैसे थे, 3 घंटे बाद आप वैसे नहीं रहोगे, 2 घंटे बाद थोड़ा परिवर्तन होगा, थोड़े सहज हो जाओगे, थोड़े सौम्य हो जाओगे। कुछ अपशब्द बोलने से पहले नहीं महाराज जी बोल के गए थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पहले क्या था? पहले आप चतुर थे, अब आप सरल हुए। ठाकुर जी से नित्य यही प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, मेरी चतुराई दूर करो, मुझे सरल बना दो, मुझे सहज बना दो, मुझे दैन्य बना। ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है? लिख लीजिए, 56 भोग से भी ऊपर है, श्रृंगार से भी ऊपर है, वंशी से भी ऊपर है, राग से भी ऊपर है। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है दैन्यता। क्या प्रिय है? दैन्यता का मतलब
सरलता, सहजता, भोलापन, भौंदू ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। चतुर है, संसार के लिए है, पर भगवत भाव में और स्वाभाविक भाव में बहुत दीन है। ठाकुर जी को वो इतना प्रिय लगता है, ठाकुर जी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हमारे चित्त को सरल बना दो, सहज बना दो, हमारे चित्त को इतना दीन बना दो, इतने दैन्यता में इसको परिवर्तित कर दो, सहज हो जाए। हमारे ब्रज में एक ग्वारिया था। ग्वारिया जानते हैं? जो गैया चराता है, ग्वारिया था। नित्य गैया चराने जाता था। बड़ा सरल था, सहज था, स्वभाव उसका बड़ा मधुर था, किसी भी प्रकार की चतुराईता से वो युक्त नहीं था। सब लोग उसको प्रेम से भौंदू बोलते थे। क्या बोलते थे? भौंदू। नाम तो उसका जो भी रहा हो, पर वो भौंदू बोलते थे सब। वो बड़ी प्रिय कथा है मेरी, मैं सुनाता हूं। कई लोगों ने सुनी भी होगी, पर जिनने नहीं सुनी वो सुनो। किन किन ने सुनी है पहले बताना। ले 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, बाकियों ने नहीं सुनी, सुनाते। ये सुनाने दें तो। ये भी तो कौन है? ये भी तो भौंदू है, भोले ही हैं। अब जैसे चतुर हो जाएंगे तो सीधे बैठेंगे कथा में, लेकिन भौंदू हैं, इसीलिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। तो गैया चराने जाता था। इतना सीधा था कि उसको कोई बोल देता था, अरे भौंदू देख, तेरी गैया तो वाक्य थनन में से अपने आप दूध निकल रहा है, तो वो विश्वास मान लेता था, निकल ही रहा होगा। बुद्धि का प्रयोग नहीं करता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसे ही ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। बुद्धि तो है, पर उसका प्रयोग संसार के निर्वहन में करते हैं। अपने पर्सनल स्वभाव में ठाकुर जी के सन्मुख उसका प्रयोग ज्यादा ना करे, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो नित्य वो अपने गुरुदेव का प्रवचन सुनता था। गुरुदेव कथा में सुनाते थे, बोले कि भैया वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रत वासः कनक कपसम वैजय अंतिम च मालाम। ठाकुर जी मोर मुकुट पहन करके, वैजंती माला पहन करके, पीतांबरी पहन करके नित्य गाय चराने भांडीर बन जाते हैं। और ऐसे पीछे बैठा था भौंदू। भौंदू ने जैसे ही भांडीर वन सुना, उसके कान खड़े हो गए और वो बोलने लगा, ठाकुर जी भांडीर वन गाय गैया चराने आते हैं? अरे मैं भी तो भांडीर बन जाता हूं, मुझे तो कभी मिले नहीं वो। गुरु जी कह रहे हैं कि वो भांडीर बन गैया चराने आते हैं, मुझे क्यों नहीं मिले आज तक? तो मन में विचार करता, उसने पूछा नहीं, संकोच में मन में विचार करने लगा, मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए मुझे मिले नहीं। आते तो ठाकुर जी होंगे आज भी। लेकिन विचार करने लगा, अब मैं गुरु कृपा से ढूंढूंगा, ठाकुर जी मिल जाए तो। दूसरे दिन गैया चराने के लिए जब भांडीर बन गया, तो गाय तो चर रही थी। अब रोज तो जाता था गैया चराते समय सो जाता था, लेकिन आज जाकर के ढूंढने लगा, ठाकुर जी कहाँ हैं, श्याम सुंदर कहाँ हैं, आज मुझे मिल जाएंगे तो मैं पहचानूंगा कैसे? अरे नहीं, गुरुजी ने बताया था पीली पोशाक पहनते हैं वो, उनमें से चंदन की सुगंधी आती रहती है, उनका जो श्री अंग की कांति है वो यमुना जी जैसी है, सांवली सांवली घुंघराली केश हैं उनके। अब वो उन सब भावों का चिंतन करता है। कितना भगवत चिंतन हो रहा है उसके द्वारा। गुरु जी कहते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं, मतलब अब खुद चल के देख रहा है, मैं सीधे सीधे चल रहा हूं, ठाकुर जी ऐसे ऐसे चलते होंगे, खुद ही टेढ़ा टेढ़ा चल के देख रहा है। और फिर विचार करता है, ऐसा चलता हुआ मुझे कोई दिख तो जाए, मैं पहचान जाऊंगा वही श्याम सुंदर है। भौंदू 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन बीत गए, ठाकुर जी नहीं मिले। आज 11वां दिन है, आज भी ढूंढा। अब ढूंढते ढूंढते रोने लगा। श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय में कहते हैं, रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक बात बताएं, कृष्ण दर्शन की लालसा में अगर नेत्रों से अश्रु प्रकट हो जाए, तो आप ये विश्वास पूर्वक मान लीजिएगा कि कृष्ण उस समय आपके पास से ही है। ये अश्रु आपके ऐसे ही नहीं आ गए हैं, आप व्याकुल चित्त से रो रहे हो, आपको वृंदावन की स्मृति हो रही है, वृंदावन की याद आ रही है और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। इसका मतलब कृष्ण देख रहे हैं आपको, तभी आपके अश्रु आ रहे हैं।
संसार के लिए आंसू आना सहज है, भगवत मिलन के लिए अश्रु आना ये सामान्य बात है। आज रोने लगा भोंदू, बोले मैं इतना भागा हूं, मैं इतना योग्य हूं कि ठाकुर जी मुझे मिल नहीं रहे हैं। भोंदू की वो सहजता, सरलता, ठाकुर जी रीझ गए। और इतने में क्या हुआ, सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा था। भोंदू ने जैसे उन गायों को देखा, बोले जी मेरी गैया तो ना है, मेरी गैया तो पीछे बंधी है, जी कौन की गैया आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी गैया, ऐसे ऐसे सींग इनके। और तभी वो गाय अपने अपने मार्ग से जैसे ही इतर हुई तो मध्य में पीतांबरी पहने, ललित त्रिभंगी, श्याम सुंदर गैया हाँकते हुए चल 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 ऐसे आवाज करते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। जब जब ठाकुर जी चलते हैं तो मोती ठाकुर जी के गाल पर आकर के ऐसे स्पर्श करता है। झूमते हुए ठाकुर जी कभी इधर कभी उधर। ये त्रिभंग लली क्यों है श्रीधाम वृंदावन में? द्वारिका में सीधे खड़े हैं ठाकुर जी, जगन्नाथपुरी में सीधे खड़े हैं, अरे कहां तक कहें, नाथ द्वार में भी सीधे ही खड़े हैं। एकमात्र वृंदावन है जहां पर ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। ये ऐसे खड़े होने का मतलब क्या है? व्यक्ति जब स्कूल में होता है ना तो सीधे ही फोटो खिंचवाता है, अटेंडेंस, वो क्या बोल, अटेंशन। ब्याह में भी सीधा ही फोटो खिंचाता है। कहां तक कहें, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु की भी चित्रपट लिया है उसमें भी सीधा ही रहता है वो। लेकिन जहां वो अत्यंत आनंद में होता है, जहां वो अत्यंत सहजता में आ जाता है, जहां वो अपने पूरे आनंद की स्थिति में आता है, वहां की फोटोग्राफ देखो, टेढ़ा मेढ़ा ही होगा, यूं होगा, ऐसे होगा, यूं करेगा, ऐसे करेगा, जो भी आजकल के बच्चे करते हैं। वो टेढ़ा मेढ़ा कब होता है? जहां उसको उसके आनंद की सीमा पार हो जाती है, वहां वो ऐसे कुछ अपने अपने रोज के स्वरूप से थोड़ा विलग हो जाता है। वृंदावन में और दूसरे हैं ही नहीं ठाकुर जी। अगर छोटे गोपाल जी को देखो तो वो यूं हैं, वो भी टेढ़े मेढ़े, 3 व्हीलर ठाकुर जी। मैंने उनका नाम धरा 3 व्हीलर। 2 तो घुटने और 1 हाथ, चौथा हाथ तो ऊपर रहता उनका, ऐसे रहते हैं। कभी कभी मैं विचार करता हूं ये चलते कैसे होंगे। कभी चल के देखना आप, हाथ में यो मक्खन लिए ठाकुर जी, ये हाथ ऊपर रहता है, इसका टेक नहीं रखते नीचे, ये हाथ और 2 घुटने, अब ऐसे कैसे चलते होंगे ठाकुर जी। इसीलिए सूरदास जी पद लिखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। ठाकुर जी को रज लगती रहती है, क्यों? बोले गिरते रहते हैं बार बार, लेकिन मक्खन से इतना प्रेम है उसको नीचे नहीं करते, उसको ऊपर ही रखते हैं। तो वृंदावन के श्री कृष्ण त्रिभंगी क्यों है? क्योंकि अत्यंत आनंद में है वहां पर, इसलिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हैं, त्रिभंग लली होकर के खड़े हैं। वहां ठाकुर जी का जो पोज है वो अत्यंत सुख में है, अत्यंत आनंद में है। त्रिभंग लली श्याम सुंदर जैसे दिखाई दिए भोंदू को, भोंदू तो देखता रह गया, आंखों की पलक झपकना भूल गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, हाथ पांव कांपने लगे, होठ फड़फड़ाने लगे, मन में जो भी बात, यहां तक कि ये भी भूल गया कि मैं कौन हूं। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो दीप जलाएंगे, राम आएंगे तो ये करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। राम आएंगे तो केवल कप कपाते खड़े रह जाओगे। अरे ठाकुर जी आ गए, सामान्य हमारा प्रेमी आ जाता है तो हम सुध बुध खो बैठते हैं, ठाकुर जी आ जाएंगे तो हमको इतनी सुध बुध होगी कि हमको क्या करना है, नहीं हो सकती। भोंदू तो सुध बुध खो गया, ठाकुर जी आए, उसका मुंह खुला था, मुंह बंद किया, कहा नाम है तेरो? मेरो नाम, मैं तो भूल गया मेरो नाम कहा है। पर मुझे पता, आप श्याम सुंदर हो ना, जिनके बारे में मेरे गुरुजी बता रहे। बोले हम बे, मैं नंद जी को लाला हूं, यशोदा मैया को लाला, श्याम सुंदर कन्हैया। अब तू अपना नाम बता। भोंदू बहुत देर तो सोचता रहा मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, मेरा नाम है भोंदू। जैसे ही कही भोंदू, ठाकुर जी तो जोर से हंसने लगे। वो दोबारा बोलियो कहा नाम है तेरो? बोले मेरा नाम है भोंदू। बंधुओं, ठाकुर जी को सुख दो। हमारे ब्रज परंपरा में ठाकुर जी से मांगा नहीं जाता, ठाकुर जी को दिया जाता है। ठाकुर जी से लिया नहीं जाता, ठाकुर जी को सौंपा जाता है। हम अपने सुख की कामना से, कभी वृंदावनी परंपरा वाले लोग अपने सुख के लिए ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, ठाकुर जी के सुख के लिए सेवा करते हैं, और अपने सुख के लिए जीते भी नहीं है, ठाकुर जी के सुख के लिए जीते। ठाकुर जी को सुख देते।
भोंदू की बात सुनकर के ठाकुर जी को इतनी जोर की हंसी आई। ठाकुर जी बोले एक बार और बता दे भैया तेरा नाम कहा है? बोले मेरा नाम है भोंदू। तेरा नाम भोंदू ही है? बोले हम बे। अरे तू तो मुझे इतना प्यारा लगो, तेरा नाम इतना अच्छा, तू मेरा सखा बन जा। एक क्षण में उसने कोई जप नहीं किया, उसने कोई तप नहीं किया, आज तक उर्दू पुंड नहीं लगाया, आज तक कभी उसने यज्ञ नहीं किए, उसने कोई साधन नहीं किए, ठाकुर जी ने उसको अपना सखा बना लिया। यहां हम कर करके पागल हो गए, अभी तक नहीं बनाए ठाकुर जी ने सखा। भोंदू को केवल सामान्य से स्वभाव पर ठाकुर जी रीझ गए। ठाकुर जी बोले तू मेरा सखा बन जा। अरे जय जय मैं कहां सखा बनूंगा आपको, और सब बातचीत होने लगी। ठाकुर जी बोले अब चल बहुत देर रहेगी बतियाते बतियाते, जल्दी मुंह को छुपा, भूख लग रही है मुझे। भोंदू अपनी पोटली खोली, बोले जय जय 2 रोटी हैं और गुड़ है नेक्सस। बोले हाँ जी दे दे, यही खाऊंगा। अब उसने भी इतने, अब तो भोंदू है ना, चतुर होता तो दोनों रोटी रख देता, एक ही रखी ठाकुर जी के आगे, एक अपने लिए मैं भी तो खाऊंगा, एक ठाकुर जी के आगे रखी, एक अपनी। गुड़ भी आधो की हो। ठाकुर जी देख रहे हैं, मतलब आधो ही खवावे को, जय जय मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी बोले यही भोलापन मुझे अच्छा लगा तेरा, लेकिन भैया मुझे भूख लगी है, तू अपनी रोटी दे दे। तू तो जाइयो जाके पाई लियो अपने आश्रम पे गुरुदेव के यहाँ, और अपनी रोटी और उसकी रोटी दोनों ठाकुर जी पा गए। नेक सा कच छोड़ दियो यहाँ में थे, नेक तो पाई लूंगा मैं। ठाकुर जी बोले मैं ना छोड़ रहा, मैं तो पूरा पा के जाऊंगा। और सबरी रोटी खा गए। सब रोटी खा करके ठाकुर जी बोले कल फिर आ जाइयो, फिर मिलेंगे। बंधु बोलो ठीक है। यशोदा मैया तो के करो ने कुछ खवाए करे, इतने भूखे छोड़ दे तुम्हें है, मेरो खाए गए सबरो। उसके भोलेपन पर ठाकुर जी रीझ गए। भैया ज्ञानी बनने की होड़ लगी है संसार में, नियम करने वालों की होड़ लगी है संसार में, पर जिससे ठाकुर जी मिलते हैं उसकी कोई किसी में होड़ नहीं है, सरल बनने की किसी में होड़ नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत डाउन टू अर्थ होता है ना, तो लोग बाग उसको बड़े हल्के में लेने